मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशन है। और मेरे साथ हैं बाबा सत्यनारायण जी। और बाबा सत्यनारायण जी को अगर लोग भूल गए होंगे शायद, लेकिन जो लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि अयोध्या में, अयोध्या के आसपास जितनी वॉल राइटिंग होती थी वो आपके हाथों से हुई थी। और जब रामलला, जब जो विवादित ढांचा ढहाया गया था और वहां राम मंदिर की स्थापना की गई थी, आइडल जो मूर्ति रखी गई थी, उसका जो जो गुलाबी रंग का जो टेंट था वो आपने बजाया था, वो आपके शुभ हाथों से ही लगा था। वो एक अनुभूति कैसे होती है आपको कि उस वक्त आपके हाथ से इतना शुभ काम हुआ? भैया वो तो सपने की तरह एक सारा समय निकल गया। और कभी जीवन में ऐसा सोचने में नहीं था कि इतनी जल्दी हम इस संघर्ष का विराम देख लेंगे, इसकी पूर्णाहुति होते हुए देख लेंगे युद्ध की। ये तो चूंकि आपसे कई बार इन विषयों को लेकर चर्चा होती है। अपन तो तब से एक गीत गाते आ रहे थे कि मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है और टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। तो हम ये इसी कल्पना में थे कब ये कपड़े का मंदिर हट जाए और राम जी शान से अपने बड़े भव्य भवन में विराजे। देखिए, आप सबके और हमारे देखते हमारे जीवन में फलीभूत हुआ। 550 साल से तो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी पीढ़ी को सौभाग्य मिला। जी। तो वो वो पल तो थोड़ा सा बताइए, वो पल कैसा था कि जब वो ढांचा गिरा और मूर्ति स्थापित की गई, और उसके बाद आपने कैसे मन में आया कि एकदम वहां पे एक टेंट लगा देना चाहिए, और जो आपके पास वो गुलाबी रंग का कपड़ा कहाँ से आया? ये 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 केवल मेरा अकेले का नहीं भाई साहब। ये क्या होता है, एक ही आइडिया कई लोगों के दिमाग में आते हैं, इसका आइडिया पहले इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो वाली बात है। आप भी समझते हैं ना। तो हाँ, ये कपड़े का तो क्या है कि मेरे पास में चूंकि बैनर बनाने के लिए मैं लेके गया था उज्जैन से। हाँ, हाँ। अयोध्या में उतने चौड़े पने का कपड़ा, बड़े पने का कपड़ा मिलता नहीं था। हम्म। तो मैं लेके गया था। 6 दिसंबर को ढांचा टूटा, तो उस पे बार बार टूटता था, लोग मूर्ति अंदर ले जाके नहीं रख देते थे। तो हाँ। असली मूर्ति तो निकाल ली थी। हम्म। उसके बाद दूसरी मूर्ति रखी, लोग उसको भी निकालना है, क्योंकि वहां जितने लोग थे सबके अपने अपने दिमाग चल रहे थे। आप उस समय वहां थे कि नहीं थे, लेकिन वो जिसके दिमाग में जो आया वो कर गया। उसको कोई मतलब नहीं कि उसको कोई निर्देश की जरूरत है, आदेश की जरूरत है, क्योंकि ये जो कुछ हुआ स्वप्रेरित था। हाँ। इसमें अगर तैयारी होती हाँ, तो वो मंदिर हम तैयार करने के लिए कम से कम लोहे की शीट तो रख लेते, बिल्कुल। फाइबर के आइटम तो रख लेते, हाँ। है ना। हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो ढांचा भी अचानक टूटा। क्योंकि इतनी पब्लिक थी, नेताओं ने तो चूंकि कोर्ट में एफिडेविट दिया था हम्म। कि भाई ढांचा नहीं टूटेगा, हाँ। तो उनकी तो मजबूरी थी, उनको संविधान सब कुछ पालन करना था। लेकिन जो कार सेवक आए थे हाँ। वो तो बेचारे 3 बार आके चले गए थे। और आप कल्पना करो, जब भी कार सेवक आएगा हाँ। और वापस अपने गांव जाएगा तो नारे तो लगाएगा, कसम राम जी खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग पूछते थे बना दिया, तो चलो एक बार झेल लिया। फिर देश से बाबर का कलंक हटाएंगे, दूसरी हाँ। बार फिर हटा दिया नहीं, तीसरी बार फिर गए हटा दिया नहीं हटा। तो आखिर में जो कार सेवक जो होता है, आम कार सेवक, हाँ। उसको लगता है यार जीवन में कब तक जलालत झेलूंगा। हाँ। तो उस दिन तमाम जितने बड़े नेता थे वो सब रोकते रह गए। और कार सेवक ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो उन्होंने मतलब वो जो कुछ हुआ उस दिन का, तो ये चमत्कार ही हो। जी। क्योंकि आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा ढांचा, जी। इस ढांचे को आप देखेंगे, इतना बड़ा विशाल ढांचा, देखते देखते मतलब बिना किसी साधन के, हाँ। मतलब आप कल्पना करो इतने बड़े ढांचे को अगर मान लो बारूद लगा के भी गिराना चाहो, डायनामाइट लगा के, तो भी टाइम लेगा। लेकिन पूरा ढांचा गिर भी गया, उसकी ईंटें भी गायब हो गई। और गिराया काय से, तो मेरे पास तो अभी कुछ फोटोग्राफ भी उस समय के हैं और कुछ अभी मित्रों ने दिए। लोग नाखून से उसको रगड़ रहे थे। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, नाखून से उसको रगड़ रहे हैं। अभी इस कल्पना को आप कहाँ ले जाओगे। लोगों ने जो बैरिकेड होते हैं कांटे वाले, कि जिनसे लोगों को रोका जाता है, वो बैरिकेड के तार हाथ से मोड़ दिए। मैं कई हाँ। बार एक बार बोलता हूँ ना कि तार कटीले नंगे हाथों से ही तोड़ दिए थे, लोहे के मोटे सरिये हाथों से तोड़ दिए थे, आंखों पर विश्वास देखने वाले ना कर पाए, खाली हाथों तीनों गुम्मत सबने तोड़ गिराए। तो ये जो उस दिन मैंने पूरी इसकी कहानी लिखी, करीब 1.5 घंटे की है। जी। जब मैं प्रभु श्री राम की अयोध्या थी, मनु ने बनाई थी, उसके बाद से लेके बाद तक की, विक्रमादित्य के टाइम की। क्योंकि इस पे आक्रमण इसके पहले भी हुए भैया, बाबर के पहले भी। जी। एक सालार मसूद थे, हाँ। सालार मसूद था कोई व्यक्ति, उसने आक्रमण किया तो सुहेल देव ने उसका वध किया था। हाँ। ये भी कहानी थी। फिर मैंने इसके ऊपर अभी पूरी पुस्तक लिखी राम जन्मभूमि की। हम्म। यहाँ तो मेरे पास खाली अभी छोटी सी पुस्तक बची है, श्री राम जन्मभूमि। हाँ। 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 तो इस पुस्तक में मैंने पूरा उसका इतिहास जो है अभी तक का,
तो वो हाँ 6 दिसंबर का भी जो आप जिसका बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ ढांचे का, हाँ तो हाँ। वो भी मैंने उसको उस दिन का उसके बाद का है ढांचा। अच्छा। हाँ ये वाला। ये हाँ मंदिर था। बिल्कुल। इसके बाद में फिर लगातार संघर्ष चलता रहा। और हाँ 6 दिसंबर का भी जो आप कहेंगे, ये हमने पहले चरण पादुका बनाई थी। जी। चरण पादुका अभियान चला था। हाँ उसके बाद में फिर ये अलग अलग अभियान चले, तो मैंने इस पुस्तक में पूरा वर्णन किया, गीत के अंदर भी वर्णन किया है। लेकिन क्या है कि ये कहानी लंबी थी, क्योंकि हम, मैंने बताया ना, जब करते थे तब इस बात का एहसास नहीं था जी कि कभी जीवन में इतनी जल्दी इस लक्ष्य को पूरा होते देख पाएंगे। जी। अच्छा ये है ना? बताइए, आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कब थे, कब से शुरुआत की आपने? नहीं नहीं, मैं तो सन 85 की बात से, जब एकात्मता यात्रा निकली थी, हाँ बहुत पहले, क्योंकि हाँ राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है ना, ये तो 83 में खड़ा हुआ था। मतलब हाँ खड़ा तो पहले से था, पर हाँ 83 में कांग्रेस के विधायक थे, जो मंत्री भी रहे, दाऊद दयाल खन्ना। हाँ तो उन्होंने इस बात को कांग्रेस में उठाया, लेकिन कांग्रेस तो शुरू से खिलाफ थी, तो उनको पार्टी छोड़ना पड़ी। फिर वो पीछे पड़े, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नाम भी नहीं था, हाँ लेकिन विश्व हिंदू परिषद के संघ के पीछे पड़े। हाँ भाई इस मुद्दे को हाथ में लो, फिर उन्होंने मुद्दा हाथ में लिया। तो हाँ पूरे देश को जगाने के लिए, माहौल बनाने के लिए सबसे पहले एक यात्रा निकली, उसका नाम था एकात्मता यात्रा, हाँ हाँ। गंगा यात्रा। हम्म, पूरे देश के कोने कोने से जल लाके इधर उधर ले जाया गया था। तो उस यात्रा के टाइम में छोटा था, पेंटर था, हाँ राजगढ़ जिले में। जी। तो उस नाते से जुड़ा था। तभी नारे ये भी लगते थे, भारत माता की जय के साथ नारे लगते थे, गंगा माता की जय, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय। हमको इन बातों को पता नहीं था, हाँ लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगा। हाँ फिर मैं अयोध्या भी गया, फिर ढांचे की स्थिति देखी। उसके बाद कई आंदोलन में जुड़ा, तो सन 92 में मेरे पास श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की तरफ से फोन आया। जी। तो हमारे लिए बड़ी बात थी। हाँ जी उनका फोन आया, वेद सम्मेलन में आपको बुलाया है, प्रदर्शनी बनाओ। जी। तो मैंने वेद सम्मेलन प्रदर्शनी बनाई प्रयाग में। तो फिर उन्होंने कहा अयोध्या भी देख लो आप जाके। तो मैं अयोध्या में आया था खाली चौपाइयाँ लिखने के लिए। मैंने कहा चलो यार चौपाई लिखेंगे, कुछ सजावट करेंगे। जी, पर अयोध्या में सजावट के लायक कोई था ही नहीं। हाँ टूटी हुई दीवारें, ये सब चीजें देखी हुई थी। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई अपन पुरानी चीजों को याद करें, तो इतिहास का अध्ययन किया, खोजा, फिर दीवारों पे लिखना चालू किया। तो वो लिखते लिखते इतना हो गया, जो कुछ हमने दीवारों पे लिखा वो नारे बन गए। हाँ मतलब आप समझ रहे हैं ना? जी। इस आंदोलन से कोई अपने को निमंत्रण देने आया नहीं था, पेंटर के नाते। हाँ लेकिन क्या, पेंटर भी मैं खुद था। फिर लिखना क्या, तो वो भी मेरे को सोचना था कि हम्म, ये भी मेरे को सोचना पड़ेगा। फिर सामग्री की व्यवस्था मेरे को करनी पड़ेगी। हाँ तो ये सारा करते करते इस आंदोलन से 92 में बहुत अच्छी तरह से मैं जुड़ा। फिर हाँ 92 में मंच भी मेरे पास आ गया। फिर हाँ जितनी गीत की कैसेट थी वो भी सब मेरे पास आ गई। तो हाँ ये पूरा आंदोलन का प्रचार काम देखने का परमात्मा की कृपा से मेरे को अवसर मिला। जी और राम ने कितना अच्छा किया कि राम ने मुझे दिया और मुझसे वापस सेवा भी ले ली। जी। तो ये तो आपको मैं बताऊँ ना आपको भैया, बहुत भावुकता के क्षण है मेरे लिए। जी, अब मुझे ये बताइए, जो उस दौरान के जो आपने वाइल राइटिंग की थी, जो आप दीवार लिखते थे, वो कुछ नारे जी। बताइए जो आपके आपके लिखे हुए नारे बहुत फेमस हो गए थे कि रामलला अरे वो आएंगे, तो, मंदिर यहीं बनाएंगे और हाँ तमाम। और भी है। देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो मतलब वो हमने उस समय पे अलग अलग बनाए थे हाँ नारे। जैसे आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। हाँ, हाँ जैसे जाग रहा है हिंदुस्तान, मंदिर का होगा निर्माण, रक्त देंगे प्राण देंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जैसे अलग अलग जो है ना, ये बेसिकली क्या है, उस समय जो कुछ जो मुझे मिल पाए, क्योंकि हाँ बेसिकली क्या है कि तब के जो फोटो होते थे ना, हम्म, तब कैमरा वगैरह इतना आसान होता नहीं था। हाँ तो थोड़े बहुत जो मेरे पास फोटो थे, फिर मैं बॉम्बे चला गया। तो हाँ ये उस समय के लोगों ने लिखा हुआ पूरा पेपरों में। तो हाँ बहुत सारे तो नारे मेरे, क्या फिर मेरी लाइन बदल गई, हाँ और मेरी लाइन बदल के फिर गीत की लाइन हो गई। हाँ तो मैं गीत की लाइन में मुड़ गया। फिर अब जैसे राम की भक्ति राष्ट्र की शक्ति है, हाँ राम की भक्ति राष्ट्र की शक्ति है, हिंदू हम सब एक। फिर कुछ नारे मेरे ऐसे थे जो गीतों में चल गए, प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएगी। तो गीतों में से जो जो छोटे छोटे निकल निकल के आ गए, हाँ वो नारे बनते रहे यार। गीत भी था, फिर संगीत भी हमारा था। तो एक अच्छा दौर चला उस दौरान का। तो वो रहा। फिर इसके बाद में भी जब ये ढांचा टूट गया, फिर 30 साल तक हाँ मेरी प्रदर्शनियां बनी, जो पूरे देश में गई इस मुद्दे को समझाते हुए। हम्म, फिर प्रदर्शनी के बाद में कैसेटें कई बनी, जो देश भर में आंदोलन चले। तो हाँ भैया, इतने बड़े आंदोलन को संभालने के लिए प्रचार में बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिल्कुल। और बहुत सब्र का काम है। हाँ मतलब ये ढांचा तोड़ना एक दिन का काम था,
लेकिन मंदिर बनाना वर्षों का है। हाँ। तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो बीच में भी बहुत काम करने का अवसर मिला इस बहाने से। फिर मुझे लगा कि मैंने कहा ये पूरा इतिहास में जिन लोगों ने साथ में काम किया, हम्म। अब उन सबके तो नाम नहीं ना भैया। रोशन भाई, मैं तो मतलब क्या है कि चलो मार्केट में भारत माँ की आरती करता था या कुछ भी करता था, लोग मेरा नाम जानते हैं। अभी मैं हाँ। कार सेवकपुरम में घुसा, जी। तो एक साथ लाइन से मुझे परिचित लोग मिलते थे, सारे गले मिल रहे थे लाइन से कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। हाँ। पर मैं कल्पना करता हूँ उस समय कितने लोग ऐसे थे जो घुसे और अब उनको कोई जानता नहीं होगा, है ना। हाँ। और 4.5 साल में, मतलब 450 साल में कितने लोग मर गए, वो लाखों लोग, उनको कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो आप जानते हो, जैसे मैं एक, पहले किले होते थे और किलों के दरवाजे पे लोहे के कीले वाले दरवाजे होते थे, हाँ। उनको हाथियों की टक्कर से तोड़ा जाता था। हाँ। तो जो पहला हाथी टक्कर देता था बेचारा, वो तो कील उसके सिर में ही घुस जाती थी, हाँ। मर जाता था। दूसरा हाथी टक्कर मार रहा था, तब तक कुछ कीलें मुड़ जाती थी। तो 5-6 हाथी तो टक्कर मारने में मर जाते थे, हाँ, बिल्कुल सही बात है। है ना। जब आखिरी हाथी टक्कर मारता था, तब तक वो ऑलरेडी कमजोर पड़ चुका होता था। बिल्कुल। तो हम तो वो आखिरी हाथी हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो अभी इसलिए इसके, जितना इस हाँ, जो जितना इससे मतलब वो नाम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जी। तो मैं परमात्मा के चरणों में वापस अर्पित करना चाहता हूँ। परमात्मा उन लोगों को सदगति देना, अपने चरणों में रखना जिसने इस कार्य के लिए। अब देखो कोई भी नहीं है, अशोक सिंघल जी भी थे। अब मैं घुसता हूँ तो याद आती है, हाँ। कहाँ है। हाँ। पर ठीक है, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे क्या। बिल्कुल। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी क्या। तो अपने सामने अपन ने देखा, एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान अब ये मंदिर ना टूटे और किसी मंदिर के लिए इस प्रकार संघर्ष ना करना पड़े। जी। तो इसके बाद विषय ये, तो बहुत है। हाँ जी, जी और ये जो जब वहां मंदिर की स्थापना हो गई और सब लोग फिर अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े, तो तब जी। से 92 से और अब तक 2023 तक लगभग हम्म, लगभग 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। इन जी। 30 वर्षों में आपने क्या किया, कैसे अपनी जीवनचर्या चली, कैसे आप क्या क्या करते थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जब भैया अयोध्या से आया था, तो उस समय तो मतलब सीबीआई का शुरू में बहुत लफड़ा था। हाँ। तो हमारे साथ के बहुत सारे लोग तो इस प्रयत्न में थे कि भैया सीबीआई उनका भी नाम लिख ले, क्योंकि कोई फांसी तो होना नहीं था। ये तो हम्म। राजनीतिक मुद्दा था, जो आता हिट होता। लेकिन चूंकि मुझे लगा कि यार मैं तो उस आंदोलन जमीन से जुड़ा हुआ था, है ना, मंच पे संचालन भी किया, दीवारों पे नारे लिखे, सब कुछ लिखे, तो अपने चक्कर में और कोई लपेटे में ना आ जाए। जी। हमारा तो खैर क्या लूटना था, है ना। तो मैं उस समय बिल्कुल भूमिगत रहा, हाँ। कहीं नहीं आया। फिर मैं दिल्ली में रहा, तो हाँ। माननीय अशोक जी सिंगल रहते थे आर के पुरम में। हाँ। तो लंबा साल, लगभग 1 साल तक वहां रहा। जी। फिर नरेंद्र भाई मोदी से परिचय हो गया। जी। तो फिर हमने साथ लंबे समय तक कुछ गीत वीत ऐसी बनाई चुनाव उनाव में। फिर उनको इतना जमा बोले, जहां भी चुनाव होता था प्रभारी बनते थे, फिर वो मेरे को पकड़ ले जाते थे, बाबा तुम कैसेट बनाओ, गीतों की बनाओ, कोई इनपुट हो। आप आपका माइक, माइक, हाँ। आवाज डिस्टर्ब हुई, हाँ। बीच में आवाज गड़बड़ हो गई थी। हाँ, अब आवाज ठीक आ रही ना। हाँ, बस उस बात को कंक्लूड कर देता हूँ। हाँ। मैं जब दिल्ली से निकला, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के साथ रहा, बाद में लंबे समय तक मोदी जी के साथ चुनाव का काम करता रहा, गीत वीत बनाने का। फिर मेरे को बॉम्बे में जी टीवी में मैंने काम चालू कर लिया। तो सन 95 से 2000 तक मैंने टीवी लाइन में काम किया। उसके बाद मेरा काम विदेशों में ज्यादा बढ़ गया। जी। तो मेरी प्रदर्शनियां जो थी भारतीय स्तर पर, वो विदेशों में लगने लगी। तो फिर इस तरह से करके मेरा पूरी दुनिया भर में काम चलता रहा। अब मैंने विदेश का काम थोड़ा कम कर दिया, भारत में वापस अपना आपका माइक बंद हो जा रहा है, आपका माइक। मैं क्या बोल रहा, देखो उसको बार बार फोन कर रहा ये रखते बैठा हुआ। तो ये इस हाँ। प्रकार से बड़ा डिस्टर्ब, ये आसपास लोग पकड़ रहे हैं काम के लिए। तो अब मेरी पुस्तकें निकलती भैया रोशन भाई, डिफरेंट टाइप बुक्स निकलती हैं। फिर गीत वगैरह चलते रहते हैं, मंची प्रोग्राम चलते रहते हैं स्टेज पे, राम के, कृष्ण के, देशभक्ति के। क्योंकि अब मेरा दूसरा ध्यान जिस पे ज्यादा है, भारतीय परंपराएं, भारतीय प्रतीक, भारतीय मान्यताओं, विज्ञान। क्योंकि राम का मंदिर तो बन गया, तो लोग पूछते हैं तुम्हारे सपने पूरे हुए। तो अब भैया सपने पूरे हुए तो फ्री थोड़ी बैठ जाएंगे। और हमारा तो एक सपना पूरा हुआ, सपना पूरा होने की शुरुआत हुई है।
अब सपने तो अपने बहुत लंबे हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो, देश में महिलाओं के लिए पूरा मान मिले, देश में भारतीय संस्कृति आए, हमारा इतिहास सही तरह से लिखा जाए, इंडिया फिर से भारत बने। अरे बहुत सारे सपने हैं, तो ये सपने पूरे होने की अपनी शुरुआत हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब परमात्मा जिस काम में जोड़ देगा वैसे जुड़े रहेंगे क्या। बिल्कुल। और उनने मुझे, कलाकारी दी। जी मुझे याद है कि इसके बाद आपने जो जो आप ये रेत की जो आप पेंटिंग करते हैं, जो स्टेज शो आप करते हैं, और अपने हाँ। हाथों का जो आपके हाथों में जादू है, कैसे आप शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की जो आप मूर्ति बना देते हैं, अब हाथों हाथ एकदम आपकी स्टेज पर ही बना देते हैं, वो कमाल का है। वो कैसे कैसे संभव हो पाता है? जी देखो, बाकी चर्चा तो करूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, पहले हम जब पेंटिंग करते थे जी तो हमको एक बात का डर रहता था, पुलिस आया जनता आया उसके पहले भाग जाओ। तो जी जल्दी जल्दी पेंटिंग बनाते थे, धीरे धीरे वो स्वभाव उसमें आ गया। और अब ये मंच पे जो पेंटिंगें बनती है, ये सब प्रभु कृपा है। मैं ना भाई साहब, मुझे कई बार ऐसा लगता है ये परमात्मा मुझसे अपना काम कराना चाहते थे, तो उन्होंने एक कला दी, क्षमता दी, और इस नाते से बस काम करता जा रहा हूँ। तो आपको, रोशन भैया, आपको, सारा परिवार को, जितने मित्र अपन, जितने आपके साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ पूरे देश की तरफ से, क्योंकि पूरा देश राम का है। और मैं एक अंतिम बात कहूंगा, ये देश राम का है, परिवेश राम का है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। हम अपने मन में सेवा भाव जगाते रहे, यही भावना है। जय श्री राम। जय श्री राम।